रिमझिम को महल से धक्के मारकर निकाला, समीर ने छोड़ा अपना घर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा चैनल रौनक टीवी पर। आज हम जिस धमाकेदार ट्विस्ट की बात करने वाले हैं उसने दंगल टीवी के शो रिमझिम के दर्शकों की धड़कनें पूरी तरह से रोक दी हैं। वीरगढ़ के महल में जो तूफान आने वाला है उसका अंदाजा शायद ही किसी को था। कहानी अब सिर्फ सगाई या रस्मों तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि बात अब आत्मसम्मान और बगावत पर आ चुकी है। जिस तरह से बुआसा ने रिमझिम के खिलाफ साजिश रची थी, वो अब अपने अंजाम तक पहुंचने वाली है। लेकिन यहां कहानी में वो मोड़ आएगा जिसकी उम्मीद बुआसा ने सपने में भी नहीं की होगी। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए सीधे चलते हैं उस महाड्रामा की ओर जो आपकी टीवी स्क्रीन पर आग लगाने वाला है। कहानी की शुरुआत होती है उसी तनावपूर्ण माहौल से जो हमने पिछले एपिसोड में देखा था। वीरगढ़ का महल, जो कल तक जश्न और सगाई की रोशनी में नहाया हुआ था, अब वहां सन्नाटा पसरा है। लेकिन ये तूफान से पहले की शांति है। टीवी पर प्रेम सा की कविता का वायरल होना और न्यूज़ एंकर का वीरगढ़ राजघराने की मर्यादा पर सवाल उठाना, ये सब बुआसा के लिए बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं और जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था, बुआसा एक तीर से दो शिकार करने में माहिर हैं। उनका असली निशाना प्रेम सा नहीं बल्कि रिमझिम है। बुआसा जानती हैं कि रिमझिम ही वो कड़ी है जो इस घर की पुरानी और दकियानूसी सोच को चुनौती दे रही है। सगाई के दौरान समीर और रिमझिम के बीच जो बल्ब बदलते वक्त आंखों ही आंखों में बातें हुईं और जिस तरह समीर ने रिमझिम की साड़ी की डोरी बांधकर उसकी लाज बचाई, ये बात बुआसा की बाज जैसी नज़रों से छिपी नहीं थी। उन्हें बस एक मौका चाहिए था रिमझिम के चरित्र पर उंगली उठाने का, और ये मौका उन्हें प्रेम सा की डायरी ने दे दिया। महल के बड़े हॉल में सभी लोग मौजूद हैं। समीर, रूपसा, समीर के माता पिता और खुद प्रेम सा, जो अभी भी अपमान के घूंट पीकर सहमी हुई खड़ी हैं। बुआसा का गुस्सा 7वें आसमान पर है। वो पूरे परिवार के सामने चिल्लाते हुए कहती हैं कि इस घर की बदनामी का कारण कोई और नहीं बल्कि रिमझिम है। उनका तर्क ये है कि रिमझिम जैसी 2 टके की लड़की जब से महल में आई है, उसने घर की औरतों का दिमाग खराब कर दिया है। वो आरोप लगाती हैं कि रिमझिम ने ही प्रेमसा को उकसाया है कि वो अपनी भावनाओं को लिखे और दुनिया के सामने लाए। बुआसा अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए कहती हैं कि एक विधवा को श्रृंगार का, प्रेम का या अपनी बात कहने का कोई हक नहीं होता, और रिमझिम ने इस मर्यादा को तोड़ने में प्रेमसा की मदद की है। यहाँ रूपसा के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान है। उसे लग रहा है कि अब उसका रास्ता साफ होने वाला है। सगाई की अंगूठी समीर की उंगली में है, लेकिन समीर का ध्यान और दिल रिमझिम के पास है। ये बात रूपसा को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। अब जब बुआसा खुद रिमझिम को निशाने पर ले रही हैं, तो रूपसा आग में घी डालने का काम करती है। वो ताना मारते हुए कहती है कि रिमझिम शायद भूल गई है कि वो यहाँ सिर्फ एक काम करने वाली है, महारानी नहीं। रिमझिम, जो हमेशा अपने स्वाभिमान के लिए खड़ी रहती है, इस बार भी चुप नहीं रहती। वो बुआसा की आंखों में आंखें डालकर कहती है कि प्रेमसा ने कोई गुनाह नहीं किया है। प्रेम करना या अपनी भावनाओं को व्यक्त करना पाप नहीं है। वो कहती है कि असली कलंक प्रेमसा की कविता नहीं बल्कि वो सोच है जो एक औरत को जिंदा लाश बनाकर रखना चाहती है। रिमझिम की ये बातें बुआसा के अहंकार पर हथौड़े की तरह लगती हैं। एक मामूली सी लड़की वीरगढ़ की सबसे बड़ी हुक्म को जवाब दे रही है। ये बुआसा की बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। वो गुस्से में रिमझिम का हाथ पकड़ती हैं और उसे घसीटते हुए मुख्य दरवाजे की तरफ ले जाती है। पूरा परिवार सन्न रह जाता है। समीर के पिता कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन बुआसा के गुस्से के आगे उनकी एक नहीं चलती। प्रेमसा रो रही हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि उनकी वजह से रिमझिम को सजा मिल रही है। माहौल इतना तनावपूर्ण हो जाता है कि ऐसा लगता है मानो दीवारें भी कांप रही हैं। बुआसा रिमझिम को दरवाजे तक ले जाती हैं और पूरी ताकत से धक्का देती हैं। रिमझिम लड़खड़ाती है और दहलीज के बाहर गिरते गिरते बच जाती है। बुआसा गरजते हुए कहती हैं, निकल जा हमारे महल से। आज के बाद तेरा साया भी इस घर पर नहीं पड़ना चाहिए। तू इस घर के लिए मनहूस है, अपशकुन है। रिमझिम की आंखों में आंसू हैं, लेकिन वो बेचारी नहीं दिख रही। उसकी आंखों में एक आग है। एक सवाल है कि आखिर कब तक इस तरह अन्याय होता रहेगा। वो मुड़कर समीर की तरफ देखती है। समीर, जो अब तक बुत बना खड़ा था, जैसे किसी गहरे सदमे में हो। उसकी सगाई हो चुकी है, उसका परिवार, उसकी विरासत सब एक तरफ है, और उसका प्यार, उसका सच, रिमझिम दूसरी तरफ। बुआसा दरवाजे को बंद करने का आदेश देती हैं। वो कहती हैं कि इस गंदगी को साफ करना जरूरी है। नौकरों को हुक्म दिया जाता है कि रिमझिम का सामान बाहर फेंक दिया जाए। ये अपमान की पराकाष्ठा है। रिमझिम अपना दुपट्टा संभालती है और फैसला करती है कि जहां उसकी इज्जत नहीं, वहां उसे एक पल भी नहीं रहना। वो पलटने ही वाली थी, वीरगढ़ को हमेशा के लिए अलविदा कहने के लिए। दर्शकों को इस पल लगेगा कि शायद कहानी अब अलग रास्तों पर जाएगी। शायद रिमझिम अब अपने संघर्ष की नई शुरुआत करेगी और समीर महल में घुट घुट कर जिएगा।
लेकिन रौनक टीवी आपको बता रहा है कि असली खेल तो अब शुरू होगा। जैसे ही रिमझिम अपना पहला कदम महल से दूर बढ़ाती है, पीछे से एक आवाज आती है, रुको। ये आवाज बुआसा की नहीं, समीर के पिता की नहीं, बल्कि समीर की है। वो आवाज जिसमें अब तक झिझक थी, अब उसमें फौलाद सी मजबूती आ गई है। समीर रूपसा का हाथ झटक देता है। रूपसा हैरान होकर समीर को देखती है, जैसे उसे यकीन न हो रहा हो कि समीर ने सबके सामने उसका हाथ झटक दिया। बुआसा मुड़कर समीर को घूरती हैं, उनकी आंखों में चेतावनी है। लेकिन आज समीर किसी चेतावनी को सुनने के मूड में नहीं है। वो तेज कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ता है। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून और गुस्सा दोनों है। वो उस लकीर को पार करता है जो परिवार और बगावत के बीच खिंची थी। वो सीधा रिमझिम के पास पहुंचता है। रिमझिम जो जाने वाली थी रुक जाती है, उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। क्या समीर उसे रोकने आया है या उसे कोई आखिरी नसीहत देने? लेकिन समीर कुछ नहीं बोलता। वो बस रिमझिम का हाथ थाम लेता है। ये स्पर्श, ये पकड़ पिछले एपिसोड में डोरी बांधने वाले स्पर्श से कहीं ज्यादा गहरा और मजबूत है। वहां उसने रिमझिम की लाज बचाई थी, यहां वो रिमझिम के अस्तित्व को अपना रहा है। समीर पूरे परिवार की तरफ मुड़ता है, जहां बुआसा, रूपसा और बाकी सब खड़े हैं। बुआसा चीखती हैं, समीर, ये क्या पागलपन है? छोड़ो उस लड़की का हाथ और अंदर आओ। भूल मत करो कि तुम वीरगढ़ के वारिस हो। समीर का जवाब बेहद धीमा लेकिन स्पष्ट होता है। वो कहता है, वारिस होने से पहले मैं एक इंसान हूं बुआसा, और अगर इंसानियत की कीमत इस महल की दीवारों के अंदर घुटकर जीना है तो मुझे ये महल नहीं चाहिए। यहां एक बहुत बड़ा मोमेंट क्रिएट होता है। समीर ऐलान कर देता है कि अगर रिमझिम इस घर में नहीं रह सकती तो वो भी इस घर में नहीं रहेगा। वो कहता है कि जिस घर में सच बोलने की सजा बेइज्जती हो और जहां प्रेम को पाप समझा जाए, वो घर उसका नहीं हो सकता। रूपसा ये सुनकर पागल हो जाती है। वो चिल्लाती है, समीर, हमारी सगाई हुई है, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। समीर उसे देखता है और सपाट लहजे में कहता है, ये सगाई एक समझौता थी रूपसा, और समझौते अक्सर टूट जाया करते हैं जब बात आत्मसम्मान पर आती है। बुआसा को गहरा धक्का लगता है। उनका सबसे बड़ा मोहरा, उनका वारिस, उनके ही खिलाफ खड़ा हो गया है। वो समीर को इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश करती हैं, उसे अपनी परवरिश और राजघराने की इज्जत का वास्ता देती हैं। लेकिन समीर का फैसला अटल है। वो रिमझिम का हाथ कसकर पकड़ता है और दोनों महल की सीढ़ियां उतरने लगते हैं। पीछे से बुआसा चिल्लाती रह जाती हैं। रूपसा रोने का नाटक करती है और चीजें फेंकने लगती है, लेकिन समीर पीछे मुड़कर नहीं देखता। रिमझिम और समीर दोनों उस विशाल दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं, अंधेरी रात में अनजान रास्तों की ओर। ये सीन इतना पावरफुल है कि ये साबित करता है कि समीर का प्यार सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं है। उसने रिमझिम के लिए अपनी ऐशो आराम की जिंदगी, अपना रुतबा, सब कुछ एक पल में त्याग दिया। लेकिन दोस्तों, असली सवाल अब ये उठता है कि महल से बाहर निकलने के बाद ये दोनों जाएंगे कहाँ? समीर ने कभी महल के बाहर की दुनिया का संघर्ष नहीं देखा है, और रिमझिम के पास तो पहले से ही कुछ नहीं था। क्या बुआसा इतनी आसानी से अपनी हार मान लेंगी, या महल के बाहर वो इनके लिए कोई नई मुसीबत खड़ी करेंगी? क्या वो नया लड़का जो मंदिर में दिखा था अब इन दोनों की मदद करेगा? जैसा कि हमने पहले भाग में देखा, वीरगढ़ के इतिहास में वो हुआ जो आज तक कभी नहीं हुआ था। राजघराने का वारिस समीर उस रिमझिम का हाथ थामकर महल की सुरक्षित दीवारों को लांघकर अंधेरी रात में बाहर निकल चुका है। महल का विशाल मुख्य दरवाजा उनके पीछे एक जोरदार आवाज के साथ बंद होता है, जो इस बात का ऐलान है कि अब वापसी के रास्ते बंद हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों, महल से बाहर निकलना समीर के लिए सिर्फ एक इमोशनल फैसला था। असल चुनौती तो अब शुरू होती है। बुआसा, जो अपनी हार को इतनी आसानी से पचाने वाली नहीं है, उन्होंने उसी वक्त अपनी अगली चाल चल दी है। जैसे ही समीर और रिमझिम बाहर जाते हैं, महल के अंदर बुआसा फोन घुमाती हैं। ये फोन वीरगढ़ के सभी होटलों, सरायों और धर्मशालाओं के मालिकों को किया जाता है। बुआसा का आदेश साफ है कि अगर किसी ने भी समीर या रिमझिम को पनाह दी तो उसे वीरगढ़ राजघराने की दुश्मनी मोल लेनी होगी। रूपसा, जो आंसुओं का ढोंग कर रही थी, अब बुआसा के पास आती हैं और कहती हैं कि समीर जल्द ही वापस आएगा, क्योंकि उसने कभी गरीबी नहीं देखी। बुआसा एक क्रूर मुस्कान के साथ कहती हैं कि वो समीर को वापस नहीं बुलाएंगी, बल्कि समीर खुद घुटनों पर चलकर वापस आएगा जब उसे और उस मनहूस लड़की को एक वक्त की रोटी के लाले पड़ जाएंगे। समीर के पिता मजबूर हैं, मां रो रही हैं, लेकिन सत्ता की चाबी अभी भी बुआसा के हाथ में है। उन्होंने समीर के सारे बैंक अकाउंट्स और क्रेडिट कार्ड्स को फ्रीज करवा दिया है। मतलब साफ है, समीर अब राजा नहीं, बल्कि सड़क पर खड़ा एक आम आदमी है जिसकी जेब खाली है। उधर महल के बाहर की सड़क वीरान और डरावनी है। रिमझिम, जो अब तक समीर के साहस को देख रही थी, अब उसे समीर की चिंता होने लगती है।
वो समीर से कहती है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसे रिमझिम के लिए अपना परिवार और राजपाट नहीं छोड़ना चाहिए था। समीर जो पहली बार खुली हवा में सांस ले रहा है, रिमझिम की आंखों में देखता है और उसे भरोसा दिलाता है कि महल की सोने की पिंजरे से बेहतर ये खुला आसमान है। लेकिन ये रोमांस ज्यादा देर नहीं टिकता। हकीकत की मार तब पड़ती है जब वे शहर के एक छोटे से लॉज में कमरा मांगने जाते हैं। रिसेप्शन पर बैठा मैनेजर, जो पहले समीर को झुककर सलाम करता था, आज उसे पहचानने से भी इनकार कर देता है। बुआसा का खौफ इतना ज्यादा है कि कोई भी उन्हें पानी तक नहीं पूछता। समीर को पहली बार एहसास होता है कि उसके नाम और रुतबे की कीमत सिर्फ महल के अंदर थी, बाहर वो सिर्फ एक साधन विहीन इंसान है। रात गहराती जा रही है और रिमझिम ठंड से ठिठुर रही है। समीर अपनी जैकेट उतारकर रिमझिम को बढ़ाता है। ये सीन दर्शकों के दिलों को छू लेगा, क्योंकि यहाँ समीर अपनी तकलीफ भूलकर रिमझिम की परवाह कर रहा है। वो दोनों एक बस स्टॉप की बेंच पर रात गुजारने का फैसला करते हैं। एक राजकुमार जो मखमली बिस्तर पर सोता था, आज टूटी हुई बेंच पर बैठा है। लेकिन तभी अंधेरे में एक जीप की हेडलाइट उनकी आंखों पर चमकती है। जीप आकर रुकती है और उसमें से वही शख्स उतरता है जिसे हमने एपिसोड की शुरुआत में मंदिर में देखा था। वो नया हीरो जिसने विधवा प्रेम सा को अपमानित होने से बचाया था। ये किरदार अभी तक रहस्य बना हुआ है, लेकिन इस वक्त वो किसी फरिश्ते से कम नहीं लगता। वो अजनबी समीर और रिमझिम के पास आता है। समीर थोड़ा सतर्क हो जाता है। उसे लगता है शायद बुआसा ने गुंडे भेजे हैं, लेकिन वो अजनबी मुस्कुराता है और कहता है, वीरगढ़ में सच बोलने वालों के लिए महल के दरवाजे बंद हो सकते हैं, लेकिन इंसानियत के दरवाजे अभी खुले हैं। वो बताता है कि उसने मंदिर में देखा था कि कैसे रिमझिम और प्रेमसा के साथ दुर्व्यवहार हुआ, और उसे खबर मिली कि समीर ने बगावत कर दी है। वो समीर को अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है कि उसे रहने के लिए जगह मिल सकती है, लेकिन वो जगह महल जैसी नहीं होगी। रिमझिम समीर की तरफ देखती है और समीर उस अजनबी का हाथ थाम लेता है। यहाँ एक नया गठबंधन बन रहा है। ये नया लड़का, जो दकियानूसी सोच के सख्त खिलाफ है, अब समीर और रिमझिम का सहारा बनेगा। रौनक टीवी आपको आने वाले ट्विस्ट की एक झलक दे रहा है। ये अजनबी उन्हें अपने साधारण से घर ले जाता है। यहाँ से समीर के जीवन का सबसे कठिन अध्याय शुरू होगा। आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि समीर को पेट भरने के लिए मजदूरी करनी पड़ सकती है। वो हाथ जो सिर्फ पेन और चेकबुक उठाते थे, अब शायद ईंट और पत्थर उठाएंगे। रिमझिम जो खुद को समीर की इस हालत की जिम्मेदार मानेगी, वो उसका साथ देने के लिए खुद काम करने निकल पड़ेगी। उनका प्यार अब महलों की साजिशों से निकलकर असल जिंदगी की कसौटी पर परखा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये नया लड़का आखिर है कौन? क्या वो सिर्फ एक समाज सुधारक है, या उसका वीरगढ़ राजघराने से कोई पुराना और गहरा रिश्ता है? क्या वो बुआसा का कोई पुराना दुश्मन है जो समीर को ढाल बनाकर अपना बदला लेना चाहता है? और महल के अंदर विधवा प्रेम सा कब तक चुप रहेंगी? क्या रिमझिम और समीर का बलिदान प्रेम सा को इतनी हिम्मत देगा कि वो भी अपनी आवाज उठा सकें? बुआसा और रूपसा मिलकर अब रिमझिम के चरित्र हनन का कौन सा नया प्लान बनाएंगी? ये शो अब एक टिपिकल सास बहू ड्रामा से ऊपर उठकर एक क्रांति की कहानी बनने वाला है। दोस्तों, तैयार हो जाइए एक इमोशनल रोलर कोस्टर राइड के लिए। रिमझिम और समीर की ये जंग अब सिर्फ अपनी पहचान की नहीं, बल्कि अस्तित्व की है। क्या समीर आम आदमी की जिंदगी जी पाएगा? क्या रिमझिम उसे टूटने से बचा पाएगी? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको आने वाले एपिसोड्स में। अगर आपको रौनक टीवी का ये विश्लेषण और ये प्रेडिक्शन पसंद आया हो, और आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही धमाकेदार अपडेट्स आप तक सबसे पहले लाते रहें, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं, क्या समीर ने घर छोड़कर सही किया या उसे महल में रहकर लड़ना चाहिए था? आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक देखते रहिए रिमझिम, सिर्फ रौनक टीवी पर। धन्यवाद।